अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 9। बेटा पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्टेजेस बताए थे आप लोगों को मैंने इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक लाइफ के। आज हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट स्टेज के कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट है डिवीज़न ऑफ लेबर। डिवीज़न ऑफ लेबर का ये मतलब है कि बेटा जिस लेबर में जो काबिलियत होती है उस हिसाब से छोटे छोटे से ग्रुप्स बना दिए गए थे। जैसे किसी को फ़िशिंग के लिए रख लिया, किसी को हंटिंग के लिए रख लिया, किसी को जो है वो ज़राअत के लिए कल्टीवेटिंग के लिए रख लिया, किसी को वुड कटिंग के लिए। तो इस तरह से उन्होंने डिवाइड कर दिया लोगों को कि जिसमें जो काबिलियत थी उसको वो काम सौंपा गया। ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट था फ्यूडल एक्सचेंज इकोनॉमी। फ्यूडल एक्सचेंज इकोनॉमी वो है कि कबीले के लोग अपना एक सरबराह चुनते थे और उनका जो है फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती थी कि उनका सरबराह ऐसा हो जो बहुत ज़्यादा अक्लमंद हो और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो। जब वो ऐसा बंदा चुन लेते थे तो फिर वो सारे फैसले किया करता था और वो प्रोडक्शन सरप्लस जो है वो सरप्लस प्रोडक्शन आगे दे दिया करता था, यानी दूसरे कबीले के सरदार को। सरप्लस प्रोडक्शन वो होती है कि अपनी ज़रूरत का सामान जब इंसान पूरा कर लेता है तो उसके बाद जो बच जाने वाला सामान होता है वो सरप्लस प्रोडक्शन कहलाता है। यानी कि अगर चावल प्रोड्यूस किया तो वो इतना प्रोड्यूस किया कि वो जो है वो कबीले के लोगों को भी पूरा हो गया उनकी ज़रूरत के हिसाब से भी, और इसके अलावा ज़्यादा प्रोडक्शन हुई तो वो प्रोडक्शन उसने दूसरे कबीले में भी दे दी, जो सरप्लस प्रोडक्शन कहलाती है। ठीक है। इस फ्यूडल एक्सचेंज इकोनॉमी की वजह से ही बार्टर सिस्टम और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ वजूद में आई। ठीक। बार्टर सिस्टम उसे कहते हैं कि पहले जब मनी ईजाद नहीं हुआ था, नोट्स पैसे ईजाद नहीं हुए थे, तब जो है वो लोग एक चीज़ से दूसरी चीज़ को एक्सचेंज किया करते थे, उसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट है इंडस्ट्रियल स्टेज। इंडस्ट्रियल स्टेज में तरक्की करते गए लोग, सबसे पहले पहिया बनाया गया। पहिया यानी व्हील बनाया गया। व्हील के साथ इंजन नहीं था, यानी वो ऐसा व्हील होता था जैसे आपने अक्सर देखा होगा मालगाड़ियाँ वगैरह जो हैं वो हाथ से मतलब वो चला रहे होते हैं लोग। सबसे पहले इस चीज़ को बनाया गया, इसके बाद इंजन वगैरह बनाए गए। तो इकोनॉमिस्ट ने जो है वो इंडस्ट्रियल स्टेज को भी 3 ग्रुप्स में 3 पीरियड्स में बताया है। पहला पीरियड वो है जहाँ लोग अपनी ज़रूरत का सामान सिर्फ बनाते थे, प्रोड्यूस करते थे, जैसे क्लोथ्स, शूज़, कार्ड्स, फर्नीचर, ये चीज़ें। सेकंड पीरियड वो था जब पर्टिकुलर प्रोफेशन यानी हर प्रोफेशन की तालीम हासिल किया करते, जैसे ब्लैक स्मिथ हो गई, गोल्ड स्मिथ, यानी काम सीखना। ज़ाहिर है पहले तो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस वगैरह नहीं थे ना, तो वो लोगों के पास से काम सीखा करते थे। तो वो इस तरह पर्टिकुलर प्रोफेशन बनाने का जो दौर था वो सेकंड स्टेज था, सेकंड पीरियड था इंडस्ट्रियल स्टेज का। और तीसरा जो था वो था पीरियड जिसमें जो है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्टेज कहलाने लगा, मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिस्टम कहलाने लगा। उसमें क्या इन्होंने ईजाद किया, सबसे अच्छी उस वक्त की जो ईजाद थी, सबसे जो कहते हैं कि पहली ईजाद उस दौर की स्टीम इंजन था। स्टीम इंजन के बाद बहुत सारी किस्मों की मशीनें बनने लगीं और इसके बाद जो है वो लग्जरीज़ बनने लगी, जैसे रेडियो, टीवी, फैक्स, टेलेक्स, कंप्यूटर, कंपनीज़ बनने लगी। फिर इंटरनेशनल ट्रेड होने लगा। इंटरनेशनल ट्रेड यानी एक मुल्क का दूसरे मुल्क से ट्रेड करना। पहले दूसरे एक कबीला दूसरे कबीले से करता था, इसके बाद शहर करने लगे, इसके बाद मुल्क, एक मुल्क दूसरे मुल्क से ट्रेड करने लगा, यानी तिजारत करने लगा, तो वो इंटरनेशनल ट्रेड कहलाने लगा। इस तरह हम आज के दौर में आए, यानी चले हम कहाँ से थे, व्हील की ईजाद से चले थे। वो व्हील कौन से, जो मालगाड़ी जो जिसमें इंजन नहीं लगा हुआ होता, वहाँ से चले थे। और आज लोगों ने क्या बना लिया, एक से एक चीज़ें और एक से एक ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ें बना ली। ठीक। चौथा जो है कॉन्सेप्ट वो है प्राइवेट एंड पब्लिक ओनरशिप, यानी कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। कैपिटलिज्म उसे कहते हैं जिसमें गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं होता, यानी इंसान जब कारोबार करता है तो वो अपने रिसोर्सेज से करता है, अपनी ज़मीन, अपने लेबर, अपना कैपिटल, हर चीज़ अपनी होती है, अपना नफ़ा अपना नुकसान में भी वही ज़िम्मेदार होता है। लेकिन सोशलिज्म उसे कहते हैं कि जिसमें जो है वो गवर्नमेंट ज़िम्मेदार होती है, गवर्नमेंट की ज़मीन होती है, गवर्नमेंट के सारे रिसोर्सेज होते हैं, लेबर को भी गवर्नमेंट पे कर रही होती है। अब इसमें प्रॉफिट होगा तो वो भी गवर्नमेंट का और लॉस होगा तो वो भी गवर्नमेंट का। तो वो चीज़, वो सिस्टम जो है वो सोशलिज्म कहलाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कैपिटलिज्म और सोशलिज्म उस पर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में वीडियोस होंगी इसकी। अच्छा, अब आज का होमवर्क आप ले लें। टोटल नोट्स के आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। आप लोगों को सबको नोट्स परचेस कर लेने हैं, इकोनॉमिक्स के नोट्स।
ठीक है, ये परचेस कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है डिस्क्राइब डिवीजन ऑफ लेबर। तो बेटा मैं आपको डिवीजन ऑफ लेबर भी समझा चुकी हूँ, फिर इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, ये आपको लर्न करने हैं कि क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक लाइफ एंड ऑल्सो द मेंशन वेरियस स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये सारे स्टेजेस हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। ठीक है, 4 स्टेजेस दिए गए हैं। इंडस्ट्रियल स्टेज है तो वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक, क्वेश्चन 4 में है स्टेट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी ये जो स्टार्ट इस क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया गया है और नाम दिए गए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको हर स्टेज अलग अलग बताया गया है, जैसे हंटिंग एंड गैदरिंग स्टेज और ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, पेस्टल स्टेज और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक सिस्टम, के आपने इकोनॉमिक सिस्टम से क्या पढ़ा। ठीक, इसमें मैंने अभी आपको बताया सोशलिज्म, कैपिटलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी वो होती है जिसमें ये दोनों चीज़ें चल रही होती। अभी हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी गवर्नमेंट जैसे स्कूल वगैरह हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट के लोग काम कर रहे होते, सोशलिज्म हो गया। और कैपिटलिज्म, लोग अपना प्राइवेटली जो काम कर रहे हैं वो कैपिटलिज्म में आएगा। दोनों चीज़ें हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी है, हमारे यहाँ दोनों चीज़ें चल रही होती। ठीक है, ये टोटल 5 क्वेश्चन है जो आपको याद करने हैं। थैंक यू।